नमस्कार दोस्तों कुछ राज जितने सुलझाने की कोशिश की जाए वो उतने ही उलझते चले जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही उलझी हुई है और हम उसको आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। यह किस्सा है भारत की एक ऐसी झील का जो कंकाल उगलती है। हाँ जी, सही सुना आपने, कंकाल उगलती है। तो कौन सी है ये झील और किनके हैं ये कंकाल, यह और इस रहस्यमय दास्तान से जुड़े बेहद रोमांचक किस्से आज मैं आपको सुनाऊंगा, पर अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की कहानी है एक रहस्यमय झील और आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, कहानी है ये उत्तराखंड के चमोली जिले की, जहां है एक रहस्यमय झील। हिमालय की गोद में बसी हुई इस झील का नाम है रूपकुंड झील। कहा जाता है कि इस बेहद सुंदर इलाके में बसी इस खतरनाक झील के पास रात में जाने वाला कभी भी वापस नहीं आता। वैसे तो यह झील जमी ही रहती है, पर गर्मी के मौसम में जब झील पिघल जाती है तो इस झील के ऊपर कई सौ कंकाल तैरते हैं। पहली बार इस झील और इन कंकालों को 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था। तब से ही इन कंकालों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करी जा रही है। उस समय जब फॉरेस्ट गार्ड ने अपनी टीम के साथ इन कंकालों की गिनती की थी तो यह कंकाल 200 से भी ज्यादा थे। बहुत जांच के बाद यह अंदाजा लगाया गया कि यह कंकाल शायद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्फीले तूफान में फंसे कुछ जापानी सैनिकों के थे। पर कंकालों की जांच की गई तो कुछ और ही निकला और पता चला कि यह कंकाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यह उससे कई साल पुराने थे। जांच चलती रही। इस बीच एक और थ्योरी सामने आई कि यह कंकाल शायद 1842 में आए कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह की सेना के हैं, जो 1842 के आसपास ही इस जगह पर आए थे। उस समय जोरावर सिंह तिब्बत से युद्ध कर चमोली के रास्ते कश्मीर की ओर जा रहे थे। कहा जाता है उस समय आसमान से बारिश के साथ ओले गिरे थे और उन ओलों का साइज क्रिकेट की बॉल जितना था। यहां छिपने की कोई भी जगह नहीं थी। तो यह ओले उन सैनिकों की मौत का कारण बने और रूपकुंड में पाए जाने वाले सारे कंकाल इन सैनिकों के हैं। जांच के दौरान ज्यादातर कंकालों के सर पर फ्रैक्चर या चोट के निशान पाए गए, जिसने इस थ्योरी को और पुख्ता कर दिया। पर कई कारणों की वजह से जांच टीमों ने इस थ्योरी को भी नकार दिया और भी इसके बाद कई थ्योरियां आई। पर चमोली के निवासी कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनके हिसाब से कन्नौज के एक राजा थे जिनका नाम था जस धवल। एक बार वो अपनी गर्भवती पत्नी और कई लोगों के लाव लश्कर के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। वह नंदा देवी के मंदिर पर दर्शन करने जा रहे थे। लोगों ने उन्हें इस लाव लश्कर के साथ जाने से मना किया और कहा नंदा देवी क्रोधित हो जाएंगी, पर राजा ने किसी की नहीं सुनी। यात्रा के दौरान जब वह इस रूपकुंड झील के पास से गुजर रहे थे तब एक बर्फीले तूफान में फंसकर सबकी मौत हो गई और यह कंकाल उन सभी के हैं
पर डीएनए एनालिसिस के बाद यह पता चला कि यह सारे कंकाल एक परिवार के नहीं थे। दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा इस झील की जांच करी गई है और अभी भी चल रही है, पर कोई भी किसी एक नतीजे पर कभी नहीं पहुंच पाया। आज तक कोई भी इन कंकालों का रहस्य नहीं सुलझा पाया है। अगर आप में से भी किसी को इस झील पर जाने का मौका मिला है तो अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।